हेलो बच्चों, अब हम आज वेव ऑप्टिक्स के कुछ ऐसे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जिसमें से समझ लो कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है या टाइप ऑफ क्वेश्चन जरूर रिपीट होगा. सो लेट अस हैव अ लुक ऑन सम ऑफ द वीवीआई क्वेश्चंस ऑफ वेव ऑप्टिक्स. Question number 1. How does the angular separation of interference fringe change in Young's experiment if the distance between the slit is increased? तो यहाँ पर एंगुलर सेपरेशन का जो फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू लेमडा बाई डी. सो थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी. सो यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला. ये डिफिकल्ट नहीं है. ये जो होता है ना वेव ऑप्टिक्स सुनने में डिफिकल्ट लगता है बट इट इज नॉट डिफिकल्ट. ये सिंपल फॉर्मूला है. ये थीटा इज इक्वल टू लेमडा बाई डी. दूसरा क्वेश्चन, what type of wave front will emerge from a point source और point source से spherical wave front होता है, ये याद रखना. और distant light source से plane wave front. ये basic question है, 1 marks में आ सकते हैं तो at least लिख सकोगे. Question number 3, state the conditions that must be satisfied for two light sources to be coherent. पहला condition coherence के लिए क्या चाहिए? They must emit wave continuously of same wavelength और उनके बीच का फेज डिफरेंस जो होना है ना वो 0 या कांस्टेंट हो. ठीक. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. लिस्ट सम फैक्टर्स व्हिच वुड पॉसिबली इन्फ्लुएंस द स्पीड ऑफ वेव प्रोपगेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है कई बार. पहला पॉइंट है नेचर ऑफ सोर्स, दूसरा है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, तीसरा मोशन ऑफ सोर्स या ऑब्जर्वर, वेवलेंथ, इंटेंसिटी ऑफ वेव on which these factors depend, and the speed of light in vacuum. Now let us move on to the fifth question. Define, ये बहुत ही सिंपल है. वेव फ्रंट पूछा जा सकता है एक नंबर में. वेव फ्रंट क्या है? It is defined as the locus of all the particles of a medium which are vibrating in the same phase. ठीक. Question number 6. You have to draw a diagram to show refraction of plane wave front. देखो refraction of plane wave front दिखाओगे, कॉन्वेक्स लेंस यूज करोगे और ऐसे करके अब दिखाओगे कि यहाँ पर स्फेरिकल वेव फ्रंट बन रहा है. डिफरेंशिएट बिटवीन अ रे एंड अ वेव फ्रंट. रे क्या है? डिफाइंस द पाथ ऑफ लाइट. और वेव फ्रंट क्या है? लोकस ऑफ पॉइंट्स इन द वेव, लाइट वेव having the same phase of oscillation at an instant. Question number 8. How would the angular separation of interference fringe in Young's double slit experiment change when the distance between the slits and screen is double? अब देखो फॉर्मूला तो यही है, थीटा इज इक्वल टू लेमडा बाई डी. सो एंगुलर सेपरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्लिट स्क्रीन सेपरेशन. ये याद रखना क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होकर ट्वाइस वगैरह कर देते हैं. सो देयर विल बी नो चेंज. Now looking at question number 9. In a single slit diffraction experiment, the width of the slit is made double the original width. How does this affect the size and intensity of central diffraction band? कैसे affect करेगा? So if the width of the slit is double, the size of central diffraction band will be half. क्योंकि यहाँ पर inverse proportional है. And intensity will be 4 times. ये याद रखना कि कौन कैसे vary करता है. एक में 2-3 क्वेश्चन बन सकता है. ये है क्वेश्चन नंबर 10. Draw the shape of wave front coming out of a convex lens. ये convex lens है. When a plane wave of light, यहाँ पर एक plane light incident है तो आप देख सकते हो ये spherical wave front बन रहा है. ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप इतने की भी कम से कम प्रैक्टिस कर दो. तो ये 10 क्वेश्चन है आपके वेव ऑप्टिक्स से. ठीक है बच्चों, वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके और आप एटलीस्ट इतनी तो प्रैक्टिस कर लीजिए. हर चैप्टर की बनाई हुई है और लिंक जो है प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है.